ख़ावर को काफ़ी गुस्सा है शानज़े पर, क्योंकि जैसे ही वो उनके घर गया था जो उसकी ज़लालत हुई है, क्योंकि उसने शानी के बारे में कुछ कहा था और शानज़े है कि शानी के बारे में एक लफ्ज़ भी सुनना पसंद नहीं करती। इसलिए आप देखेंगे कि वो काफ़ी मूड ऑफ करके रहता है और वो कहती है नादिया कि मैंने जाना है शानज़े की तरफ। आगे से वो कहता है कि मैं तो नहीं जा रहा, अपने भाई को बुलाओ, उसके साथ चली जाओ, मैं तो नहीं जा सकता। इस पर वो कहती है कि आखिर काफ़ी दिनों से आपका मूड इतना ऑफ है, क्या मैं पूछ सकती हूँ वजह कि आखिर ऐसी क्या बात हुई है कि आपका मूड इतना ऑफ क्यों रहने लग गया है और आप शानज़े की तरफ क्यों नहीं जाना चाह रहे। पहले तो आप कहते थे कि मैंने शानज़े को अपनी बहन बनाया है, तो अब आखिर क्या मसला बन गया, जिसको सुनकर आप देखेंगे कि वो कहता है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, कोई टेंशन वाली बात नहीं, तुम जा सकती हो, तुम्हें परमिशन है। आगे से आप देखेंगे कि वो कहती है कि फिर भी क्या बात हुई, जिस पर आप देखेंगे कि खबर बताता है कि मैंने तो सिर्फ़ और सिर्फ उसके फ़ायदे के लिए बात की थी और उसको बताने की कोशिश की थी कि आखिर शानी क्या कह रहा है, शानी को समझाओ, उसको लगाम डाल के रखो, लेकिन उल्टा वो तो मुझे ही पड़ गई और मेरी ही बेइज्जती करने लगी। आगे से आप देखेंगे वो कहती है कि आप जानते हैं कि वो शानी से कितना प्यार करती है, फिर आपने क्यों ये बात की है। आप जानते हैं कि उसके बारे में एक लफ्ज़ सुनना पसंद नहीं करती, लेकिन आपको ऐसी बात करनी ही नहीं चाहिए थी। जिसको सुनकर आप देखेंगे खबर कहता है कि आप लोगों के बारे में हमदर्दी करो तो फिर भी मुझे यही सिला मिलता है, इससे अच्छा है कि मैं आप लोगों के बारे में कुछ बोलूँ ना, आप लोगों के दरमियान आऊँ ही ना, बेहतर यही है। तो इसलिए बेहतर ये भी है कि तुम खुद ही चली जाओ, क्योंकि मैं तो तुम्हें साथ लेकर जाने वाला अब नहीं हूँ। इस पर आप देखेंगे कि नादिया जाती है घर और घर जाकर बात करती है अपनी माँ से और कहती है कि ये सब कुछ हुआ है, जिस दिन आप बता रही थी कि यहाँ पर कोई ख़ास बात चल रही थी तो ये बात थी। आगे से वो कहती है कि अब क्या किया जाए, खावर को क्या ज़रूरत थी आके ये सारी बातें करने की। अगर कोई ऐसी बात उसने देखी थी तो आके मुझसे बात करता, लेकिन मुझसे उसने बात नहीं की है, इसका मतलब है कि उसने तीली लगाने की कोशिश की है, इसलिए उसको बाज आना चाहिए। मुझे खुद पहले ही शक था इस खबर पर, लेकिन अब यकीन हो गया है कि जो कुछ कर रहा है जानबूझ के करता है और कोई ना कोई इसके दिमाग में गेम चलती ही रहती है। जिसको सुनकर आप देखेंगे कि वो कहती है कि हाँ ये तो है, लेकिन अब मुझे टेंशन इस बात की पड़ी हुई है कि आखिर मैं सारे मामले को कैसे हैंडल करूं, मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही है, इस बात की काफ़ी टेंशन है। आगे से आप देखेंगे कि उसकी माँ कहती है फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद कहूँगी शानी को कि वो जाके उसको लेके आए और उससे मिले, जाके उसे माफ़ी मांगे अगर कोई गलती भी हो गई है। मुझे यकीन है कि शानी इस बात के लिए ज़रूर मान जाएगा, तुम परेशान मत हो और फिक्र मत करो। जैसे मैं इधर रह रही हूँ। आगे से आप देखेंगे कि काफ़ी ज़्यादा परेशान भी है, क्योंकि वो समझ रही है कि शानी से कोई भी बात करना मुनासिब नहीं है। वो अपनी सास को समझाने की कोशिश करती है कि आंटी आप समझ नहीं रही मेरी मजबूरी को, मैं किसी को कुछ नहीं फ़िलहाल कह सकती, कुछ नहीं समझा सकती, आपको ये बातें समझनी होंगी। पता नहीं आप क्यों मेरे पीछे हाथ धो के पड़ चुकी हैं, मेरी जान छोड़ दें अब, क्योंकि मैं कुछ भी नहीं कहने वाली हूँ। मुझे खावर ने साफ साफ इस बात से मना कर दिया और कहा है कि तुम कोई भी ऐसी बात नहीं करोगी जिससे इस घर की इंसल्ट हो। लेकिन खावर की माँ को कहाँ कोई समझ आ रही है, उस पर तो सिर्फ और सिर्फ शाजिया का भूत सवार है, क्योंकि शाजिया बार बार कॉल कर रही है और कॉल करके दिमाग ख़राब कर रही है कि कहाँ तक बना, मेरे पैसों का इंतज़ाम हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन आप देखेंगे कि वो डर के मारे उसे बता नहीं पा रही कि तुम्हारे भाई खावर ने मना कर दिया है कि उसको कोई पैसे नहीं लेके देने हैं। लेकिन आप देखेंगे कि उसको बार बार हौसला देती है और कहती है कि परेशान मत हो, तुम्हारा सारा काम जल्द ही हो जाएगा, टेंशन नहीं लेनी है तुमने, बल्कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम फिक्र मत करो। मैं फिर दोबारा से नादिया को भेजूंगी और वहाँ जाकर वो बात करेगी तो हमें पैसे मिल जाएंगे, परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, टेंशन मत लो तुम। जिस पर वो कहती है हाँ माँ, बस जितनी जल्दी हो सके आपको ये मेरा काम करना ही होगा। सजीला काफ़ी खुश है कि अब उसके तो वारे न्यारे होने वाले हैं, लेकिन अब देखेंगे जी इस खुशी को भी नज़र लगने वाली है। यानी कि जैसे ही वो अपनी माँ से बात करती इस मामले में तो वो साफ साफ इनकार कर देती है, क्योंकि शानी भी जब उसके घर जाता है तो उसकी माँ को अब शदीद गुस्सा आता है और कहती है कि बेटा ये हरकतें करनी बिल्कुल छोड़ दो, तुम इधर मत आया करो, तुम्हारा कोई भी ऐसा रिश्ता नहीं रहा कि तुम इधर हमारे घर में आते हो। जिसको सुनकर आप देखेंगे कि शानी कहता है कि मानी अब मुझे कैसे इतना बेगाना कर सकती हैं। आगे से वो कहती है कि मुझे लोगों की बातों का जवाब देना पड़ता है, इसलिए बेहतर यही है कि तुम दूर ही रहो हमसे, ताकि हम भी सुकून में रह सकें। जिसको सुनकर आप देखेंगे कि सजीला कहती है कि आपको मैंने बताया भी है कि शानज़े इस रिश्ते के लिए मान चुकी है, फिर आखिर आपको क्या
क्या मसला है? क्यों आप इस बात की हामी नहीं भर रही? क्यों आप बार बार हमें जलील और रुस्वा करने की कोशिश में लगी हुई हैं? जिसको सुनकर आप देखेंगे कि उसकी माँ कहती है कि हाँ, मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं है। मैं किसी के घर को उजाड़ कर अपनी बेटी के घर को बात कैसे कर सकती हूँ? जिसको सुनकर आप देखेंगे कि वो कहता है शानी कि नहीं, मुझे शानज़े ने खुद अपने मुंह से ये बात की है, इसलिए आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए टेंशन मत ले और इजी हो जाए। लेकिन आप देखेंगे कि उसकी माँ कहती है कि नहीं, चाहे जो भी हो, आप लोगों ने क्या तमाशा पकड़ रखा है, कभी हाँ और कभी ना, इसलिए बेहतर यही है कि तुम यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हारी एक नहीं सुनने वाली हूँ। जिसकी वजह से आप देखेंगे कि सजीला जो है उसको समझ आ जाती है और वो शानी को कहती है कि तुम्हें इस शानज़े को इधर भेजना होगा और आकर वो ये बात मेरी माँ से कहे और कहे कि वो अपनी मर्जी से ये अपनी इजाज़त दे रही है अपनी खुशी के साथ। आप देखेंगे कि शानी कहता है कि यार ऐसे कैसे हो सकता है कि वो आए। आगे से आप देखेंगे सजीला कहती है कि ये तुम्हारे लिए एक और इम्तिहान है, यानी कि सजीला जो है इस बस इम्तहानों से ही गुजारती हुई नज़र आ रही है और पूरी एपिसोड्स इसने शानी को इम्तहान में ही डाले रखा है और अब फिर इसको एक नए इम्तिहान में डालने की कोशिश कर रही है और कहती है कि शानी तुम्हारे लिए इम्तिहान है, तुम्हें ये साबित करके रहना है और तुम्हें शानज़े को इधर भेजना है। देखते हैं कि तुम्हारी शानज़े तुम्हें कितना प्यार करती है और कितने ही सच्चे दिल से ये बात कह रही है। लेकिन आप देखेंगे कि जैसे ही सारा मामला तय हो जाता है तो इस पर शानी की माँ काफ़ी ज़्यादा शानज़े से खफा है और कहती है कि मैं तुम्हारी हर बात में तुम्हारा साथ देने को तैयार हूँ, लेकिन ये बात मैं तुम्हारी कभी भी नहीं मानूंगी क्योंकि ये बात मुझे बिल्कुल भी तुम्हारी पसंद नहीं है। मुझे बेहद तकलीफ़ है तुम जो सोच रही हो और मैं तुम्हारे साथ कभी नाइंसाफ़ी नहीं होने दूंगी क्योंकि मैंने तुम्हें अपनी बेटी माना है और बेटियों के साथ लोग ऐसा कभी नहीं करते हैं। तुम्हारी जगह अगर नादिया हो तो क्या उसको मैं ये फैसला करने दूंगी? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। बस तुम्हें जो मैं कह रही हूँ तुम्हें वैसा ही करना है। आगे से आप देखेंगे कि शानज़े कहती है कि नहीं, ये मेरा आखिरी फैसला है और मैंने ये फैसला कर लिया है, इसलिए बेहतर यही है कि अब आप भी इस हाँ में हाँ मिला दें। मुझे बस आपकी ही दुआओं की ज़रूरत है, बाकी आपकी बेटी मैं थी और मैं रहूँगी, आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। शानी की वजह से हमारे रिश्ते में कोई भी फ़र्क नहीं आने वाला है। आप देखेंगे कि उसकी माँ उसको समझाती है और कहती है कि तुम क्या समझ रही हो कि शानी तुम्हारी कदर करेगा, अगर तुम ये बात कर लोगी वो तुम्हारी फिर भी कदर नहीं करेगा। मेरा बेटा इस ड्रामे में बहुत ही खुदसर और ज़िद्दी दिखाया गया है, इसलिए बेहतर यही है कि अपना फ़ैसला खुद ही बदल डालो।